अब तक आपने देखा, गोकुल में आए नए पड़ोसी शरायु ने कान्हा के मित्रों को दिया लोभ। शरायु से प्रभावित सुबल और सुदामा ने किया हठ। मुझे शरायु को स्वर्ण से बना उपहार ही देना है। उनके माता पिता फंसे साहूकार और जादूगर के षड्यंत्र में। उधर कंस का नया दानव बकासुर पहुंचा गोकुल और किया कान्हा और उसके मित्रों पर प्रहार। गोकुल और अपने मित्रों की रक्षा हेतु कान्हा ने बकासुर को दी चुनौती। आज देखिए कान्हा ने कैसे किया अपने मित्रों का मार्गदर्शन। मित्र की ये भेंट हम सब की ओर से आपके लिए है। मैं तुम्हारे साथ गोकुल चलूंगा, अपने काल को अपने मित्रों के समक्ष मरता हुआ देखना चाहता। और गोकुल में आया कंस करने अपने काल का अंत। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। क्या बात है सुबल और सुदामा, आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। हाँ कान्हा, आज हम उत्सव में जा रहे हैं। क्या आज दोनों खेलने नहीं आओगे? ना, आज हमारे पास समय नहीं है। शरायु का जन्म दिवस है ना, वो हमसे बड़ा प्रसन्न होगा। और देखो कान्हा, उसे भेंट देने के लिए हम क्या लाए हैं? सोने के आभूषण। बड़े सुंदर हैं। अब इतना प्रिय मित्र है तो बड़ा उपहार देना ही होगा ना। पर शरायु ने पूरे गाँव वालों को बुलाया। तुम शरायु के यहाँ नहीं चल रहे हो? मैं तो स्वयं ही माखन चुरा कर खाता हूँ। मेरे पास कहाँ है धन उपहार देने के लिए। शरायु बहुत अच्छा है कान्हा। यदि तुम बिना उपहार लिए उत्सव में आओगे तो शरायु बुरा नहीं मानेगा। हम तो शरायु को ये बहुमूल्य उपहार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आए दिन हमें उपहार देता है। पर तुम्हें नहीं देता ना, तो तुम बिना उपहार के भी चल सकते हो। किंतु जाना है तो उपहार तो लाना ही होगा ना। ये क्या उपहार हुआ? हाँ, ये उपहार नहीं है, परंतु तुम अपने उपहार इसमें रख सकते हो। हाँ हाँ, ये ठीक है। इससे तो हमारे उपहारों की शोभा और भी बढ़ जाएगी। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा। इस डब्बे को अपने साथ रखो मित्र। मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार, पाप कमाया जाल। धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव, बैठाएंगे मानव। पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। देवता का अंश है ये दानवों का वंश है। जय 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 असुरगण, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है। सुनो जी, क्या वास्तव में आप इतना दान देने वाले हैं क्या? अरे नहीं भाग्यवान, इन पंडितों से मैंने साठ-गांठ कर ली है। कल प्रातः सारा का सारा धान अपने घर पे आ जाएगा। इकलौते पुत्र का जन्म दिवस है और गोकुल वासियों के सामने धन और सामर्थ्य का प्रदर्शन भी तो करना है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी।
चलिए जी, और उपहार खोलकर देखते हैं। किंतु ये उचित नहीं है। इस प्रकार सबके समक्ष उपहार खोलना शोभा नहीं देता। और फिर ये तो छोटे छोटे बालक हैं, इनके सामने कैसा दिखावा? इसमें दिखावे की क्या बात है नंदरानी? उपहारों के मूल्य से तो पता चलेगा कि कौन सा मित्र मेरे पुत्र को अधिक प्रेम करता है। और मित्रता भी तो लेन देन से ही बढ़ती है ना। मित्र, तुम भूमि पर बैठ के भोजन करो। सुमिता काकी, आपका उपहार बहुत अच्छा है। आप हमारे साथ भोजन कीजिए। मेरे पंख पुनः ठीक हो गए। अब मैं दोबारा लड़ सकूंगा उस कृष्ण से। मैं बिना एक भी क्षण गवाए उस नटखट बालक को समाप्त कर दूंगा। इसके कारण मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हारे पंख पहले जैसे कर दिए। मैं तुम्हारे साथ गोकुल चलूंगा, अपने काल को अपने नेत्रों के समक्ष मरता हुआ देखना चाहता हूँ। शरायु, ये क्या किया तुमने? अपनी मित्र मंडली को अलग अलग भोजन करने के लिए क्यों भेजा है? मुझे सबसे मूल्यवान उपहार देने वालों को मैंने पहले कक्ष में भेजा है। वो कक्ष विशेष मित्रों के लिए है। वहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन, 56 तरह की मिठाइयाँ परोसी जाएंगी। दूसरे कक्ष में भोजन उन्हें परोसा जाएगा जो ठीक ठाक से उपहार लाए। और यहाँ बाहर वो लोग भोजन करेंगे जिनका उपहार बिल्कुल ठीक नहीं है। किंतु ये तो उचित नहीं है मित्र। उनमें भेदभाव करना उनका अपमान करने जैसा है। रही बात उपहारों की, तो उपहार का मोल नहीं, उपहार देने वालों का प्रेम देखा जाता है। बस बस, ज्ञान मत दो, उपहार दो। मेरा उपहार खाए कृष्णा, कुछ लाए भी हो या नहीं। ये लो मित्र, तुम्हारा उपहार। मुझे तो कृष्णा का उपहार देखना है। बोलो कहाँ है उपहार? खाली खाली हाथ तो नहीं आए ना? नहीं नहीं, बस ये समझ लो मित्र, मित्रों की ये भेंट हम सब की ओर से आपके लिए है। लग रहा है कि कान्हा कुछ रोचक करने वाला है इस शरायु के साथ। कैसा लगा? सुदामा, शरायु को हमारा ऊपर इतना भाया है कि उसके मुंह से प्रसन्नता के कारण एक शब्द भी नहीं निकल रहा। इतना भावुक ना हो मित्र शरायु, बड़ी भूख लगी है।
अब हमें भी बता दो कि हमारे भोजन की व्यवस्था कहाँ की है। भोजन और तुम्हें तो मैं निमंत्रित भी नहीं करता तो अच्छा होता। लिख लो यहाँ से, भोजन करने आ गए मुंह उठाकर। और सुनो, अपने माता पिता को भी साथ में लेके जाना। तुम जैसों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। चिरायु, तुम इतने क्रोधित क्यों हो पुत्र? तुमने और तुम्हारे माता पिता ने ही हमें निमंत्रित किया, तभी तो हम सब यहाँ आए। हाँ तो ठीक है, ये पता निकाल लीजिए आप सब। ये उपहार दिया है ना आप सबने मुझे। पता कुछ क्षणों में गोकुल आ जाएगा। मेरे काल का गांव है, जहां जाने के लिए मैं पता नहीं कितने वर्षों से व्याकुल हूं। मेरे पुत्र को कुछ कहने से अच्छा है यशोदा रानी कि तुम अपने पुत्र और उनके मित्रों को ही समझाओ। तुमने यही सिखाया अपने लाडले को। उपहार में मेरे पुत्र के लिए पत्थर लेकर आया है और खाने के लिए भोजन मांग रहा है। सुबल और सुदामा की माँ, तुम लोग तो ऐसे ही अक्सर देखती हो ना भोजन करने के। ये तो अच्छा हुआ कि हमने उपहार अभी खोल लिया। यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, जो अनुकूल उपहार ही ना ला सके वो मित्र कैसा? क्या आप अपने पुत्रों को मेरे लिए कुछ उपहार खरीद के नहीं दे सकते? चिरायु बस, अब तुम शांत हो जाओ। इस तरह अपने से बड़ों को अपमानित नहीं कर सकते तुम। और तुम कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारा पुत्र दुर्व्यवहार कर रहा है और तुम उसे रोक भी नहीं रही हो। न जाने क्या क्या बोले जा रहा है तुम्हारा पुत्र। अरे नहीं करना हमें यहाँ भोजन, जहाँ मित्रता का तोल धन से होता है। तुम इस तरह से इनकी निर्धनता का उपहास नहीं कर सकती। तुम्हें, तुम सबको। सुदामा और सुबल के माता पिता से क्षमा मांगनी चाहिए। यशोदा काकी, क्षमा तो इन लड़कों को मुझसे मांगनी चाहिए। मैंने इनको कितने उपहार भेंट किए, कितने उपकार किए मैंने इन पे। यहाँ तक कि ये वस्तुएं और ये आभूषण मैंने ही इन्हें दिए, और बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया? किंतु श्रायु, तुमने तो ये सब अपनी मित्रता के लिए दिया था हमें। मित्र, हमने कभी भी इन सब वस्तुओं का आग्रह नहीं किया था, और तो तुम्हारे अत्यधिक आग्रह पर ही हमें ये भेंट स्वीकार करनी पड़ी। हाँ, मैं तुम्हें मूल्यवान वस्तुएं इसलिए देता था तुम समझ सको कि मेरा स्तर कितना ऊंचा है, परंतु तुमने तो यहाँ भी अपना स्तर टिका दिया। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्र। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण के कुंडल लेकर आया था, और मैं भी तुम्हारे लिए सोने के कंगन लाया था, किंतु वो सब पता नहीं कहाँ गए। सुदामा, तुमने क्या किया उपहारों का पुत्र? कहीं तुमने मार्ग में? नहीं मैया, हमने दोनों आभूषण कृष्णा की इस डिबिया में रखे थे। तो इसका अर्थ है कृष्णा, माखन की तरह तुमने मेरा उपहार भी चुरा लिया। तुम चोर हो, चोरी रहोगी कृष्णा। बोलो कहाँ छुपाए स्वर्ण आभूषण? हाँ यशोदा रानी, क्या यही संस्कार सिखाया तुमने इसको? मेरी मैया ने जो संस्कार मुझे दिए हैं
इससे मैं अब तक चुप हूँ, अन्यथा आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य देता। तुम चोर हो, चोरी रहोगी कृष्णा। बोलो कहाँ छुपा है स्वर्ण आभूषण? हाँ यशोदा रानी, क्या यही संस्कार सिखाया तुमने इसको? मेरी मैया ने जो संस्कार मुझे दिए हैं, इससे मैं अब तक चुप हूँ, अन्यथा आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य देता। शरायु, मुझ पर बिना सोचे समझे चोरी का आरोप लगाया है तुमने। वो असत्य भी तो हो सकता है। अच्छा, ये असत्य है तो सत्य क्या है? तुम बात पलट सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं कृष्णा। चलो अभी पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। तनिक इस डिबिया को तुम उलट कर तो देखो। शीघ्र चलो बकासुर, बहुत अति व्याकुल हो रहा हूं मैं गोकुल पहुंचने के लिए। ये नंद यहाँ क्या कर रहा है? ये तो गांव से बाहर आ गया। बकासुर, शीघ्र मुझे वहां उतारो। नंद, आ रहा हूं मैं। वैसे मेरी योजना भली भांति समझ गए ना तुम? सत्य पलट गया ना शरायु। इस डिबिया के 2 ढक्कन थे। तुमने पहला वाला ढक्कन खोला था, वहाँ तो पत्थर ही दिखेंगे ना। हाँ यशोदा बहन, अब छोड़ो भी, क्या बालकों की बातों में आना। सुबल और सुदामा की माँ, आप भी छोड़ो ना पुरानी बातों को। चलिए भोजन तैयार है, ऊपर कक्ष में जाकर करते हैं भोजन। चलिए यशोदा रानी। रहने दो, ना हम तुम्हारे यहाँ एक क्षण रुकेंगे और ना ही तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। मित्रा, सुबल और सुदामा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मित्रता। नहीं नहीं, मैं तो उपहास कर रहा था तुमसे। तुम तो मेरे घनिष्ठ मित्र हो। तो आज से ये घनिष्ठता समाप्त हो गई। मित्रों, एक कार्य तो तुमने सही किया। अब एक और कार्य शीघ्र ही करो। अपने माता पिता से क्षमा मांगो। मैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुदामा, सुबल, ये तो अच्छा हुआ पुत्र कि तुम लोग समझ गए। किंतु शरायु का क्या होगा? इसके माता पिता ने इसे धन का महत्व बताया, किंतु संस्कारों का नहीं। प्रणीता बहन, अभी भी समय है, संभल जाओ तुम। अपने पुत्र को सदाचार की शिक्षा दो, अन्य आवश्यक धन की नहीं।
टू मथुरा नरेश। नंद तो अभी यहाँ से बहुत दूर है, फिर आप यहाँ क्यों उतर गए? आ रहा हूं मैं। वैसे मेरी योजना भली भांति समझ गए ना तुम? नंद